प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही उत्तम सब एकत्रित हुए हैं और बहन ने अपने दरवाजों को खोला अपने पिता के वचन के लिए। हम सच में अपने पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस घर में आना वचन के रूप में स्वीकार किया। और हम जानते हैं कि जो भी आज यहाँ पे भूखे हैं वचन के, वो अपने मन्ने से तृप्त होंगे। तो हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद गीतों में और फिर गवाहियों में, और फिर हम आज के आत्मिक मन्ने की ओर चलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस घर के कोई भी एक सदस्य की वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए कि हम आपके नजदीकी में आए, आपका पवित्र नाम लें, आपको धन कहें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उन सब आशीषों के लिए जो कि आपने हमें दी हैं। पूरी साल में प्रभु जी आपने हम सबको संभाल के रखा प्रभु जी, और हमें इस क्रिसमस सीजन के मंथ में आपने प्रवेश कराया प्रभु। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं भैया के लिए प्रभु जी, जो कि हर महीने आकर आपके वचन को हम लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु जी, और हम उनकी बातों को सुनकर तृप्त होते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो कि किसी वक्त मुसीबत में या परेशानी में या बीमारी से ग्रस्त हैं प्रभु। उनकी सबकी सहायता करना प्रभु जी, उन सबको चंगाई देना मेरे परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रार्थना सभा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसमें जो भी वचन भैया के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाया जाए प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। हम इस प्रार्थना में आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। आपका वादा है कि जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 4 उपस्थित होंगे वहाँ पर मैं महसूद होऊंगा मेरे परमेश्वर। हम 2 और 4 से ज्यादा हैं प्रभु जी, और हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में हैं मेरे परमेश्वर। इस विश्वास को हमारा पूर्ण करना प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके नाम से नाम मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीतों में चलेंगे और सब अपनी इस गाने वाली पुस्तक से निकालेंगे पेज नंबर 8 सॉन्ग नंबर 13। पेज नंबर 8 सॉन्ग नंबर 13। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खड़खड़ाओ खोलेगा स्वर्गीय आशीषें, कामों से अभी।
प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। गर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है पेज नंबर 70, सॉन्ग नंबर 111। पेज नंबर 71 और सॉन्ग नंबर है 112। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने जिंदा सा किया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है गवाहियों का।
और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को खुदा के सामने प्रस्तुत करे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद देने के और कुछ भी करने के योग्य नहीं है। और ऐसा नहीं है, हर एक जीवन में हर पल हर सांस में खुदा गवाहियां भरता है, क्योंकि हमारा सांस लेना ही ये गवाही है। इसलिए आइए हम सब अपने पिता के सम्मुख अपनी अपनी गवाहियों को रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि अभी आज मैं, भैया ने मुझे बताया था कल ही कि आज तेलीबाग में मीटिंग है, और मैं यहीं पे ठठिया पुल में स्कूल है सेंट जॉन मियानी, वहाँ पढ़ाती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं वापस घर जाऊंगी आलमबाग और फिर वापस यहाँ आऊंगी तो मुझे काफी टाइम फिर लग जाएगा, और वही टाइम हो जाएगा कि बस घर पहुंच के और फिर वापस आना। तो मैंने कहा ठीक है, छुट्टी हो ही गई थी तो मैंने कहा चलो मैं यही तेलीबाग में ही घूमती हूँ, दुकान में टाइम पास करती हूँ। तो आप और यहाँ फिर आते हैं? नहीं, फिर भैया लोग आएंगे, इन्होंने कहा था यहीं पे ही मिलना और हम आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है। और उसके बाद मैं गई पहले और थोड़ा सामान लिया जो लेना था। उसके बाद भी टाइम बहुत बचा, मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 3:15 हो रहा था। मैंने कहा अभी भी बहुत टाइम है, क्या करूं। फिर सामने ही एक रेस्टोरेंट था तो भूख भी लग रही थी, मैंने कहा चलो यहीं पे कुछ चाय वाय पीते हैं। वहां गए, हमने चाय और खाना ऑर्डर किया, और उसके बाद जब हम बिल के लिए गए तो कहने लगे कि आप मैम कहाँ से आई हैं। तो हमने बताया कि हम यहाँ सेंट जॉन वियानी में पढ़ाते हैं और प्रेयर मीटिंग होती है हमारे यहाँ, तो हम उसी में ही जा रहे हैं, आज हमारे इधर ही तेलीबाग में प्रेयर मीटिंग है। तो उन्होंने कहा अच्छा। उसके बाद जब उन्होंने बिल दिया, कहने लगे मैंने आपका जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं काटा है। तो मैंने कहा क्यों। तो कहने लगे नहीं बस ऐसे ही मैंने नहीं काटा है, आप केवल वो बिल पेमेंट कीजिए जो आपका खाने को हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा थैंक यू। तो ऐसे खुदा काम करता है, हर एक छोटी सी छोटी चीज में वो काम करता है। जब हम उसके नाम से निकलते हैं और जब उसके काम के लिए जाते हैं ना, तो वो हर एक चीज को अपने बलवंत सामर्थ्य रहने हाथ से पूरा। वो मेरा कोई रिलेशन में नहीं लगते, कुछ नहीं लगते, लेकिन वहां मैंने एक नाम लिया कि मैं प्रेयर मीटिंग में जा रही हूँ और मुझे यहाँ थोड़ा सा समय बिताना है, तो मैं आपके यहाँ पे बैठ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जितनी मर्जी उतनी देर तक यहाँ बैठिए, कोई बात नहीं है। और खुदा ने ऐसा काम भी किया कि उन्होंने जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है जीएसटी वगैरह का वो भी नहीं लिया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अच्छे से हम वहाँ पे बैठे और बिल्कुल राइट टाइम हम वहां से निकले। और हम जैसे ही निकले, पहले हमने डैनियल भाई को फोन किया, फोन उठा नहीं तो हम समझ गए कि रास्ते में होंगे, और तुरंत ही भाई का फोन आ गया कि सिस्टर आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं बस यहीं पे खड़ी हूँ। और जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने कहा रेड लाइट है, बस हम आ रहे हैं। हमने कहा ठीक। वैसे ही भाई आए और हम लोग सही सलामत यहाँ पहुंच गए। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने, मेरे हस्बैंड की पिछले महीने में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और हमने परमेश्वर से प्रार्थना की और हम बहुत ज़्यादा घबरा भी गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला और परमेश्वर हमारे साथ था और उनकी तबीयत को उन्होंने ठीक किया। हम अब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो भी प्रभु पे विश्वास करता है तो कभी भी परमेश्वर उसको अपनी परेशानियों में रहने नहीं देता है। परेशानियां तो आती हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी तरफ से सबकी परेशानियों को दूर कर देता है। लेकिन बस ये है कि हमें अपने विश्वास को उसमें बनाए रखना है और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहना है। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। अब हम से कहेंगे कि वो हमें आज के मरने की ओर लेकर चले जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की, पिता ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें। आखिर क्यों हमारे लिए ये अवश्य है कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें या उसमें जो लिखा है वैसा करने में चौकसी करें। क्या ऐसा उचित है कि हमें पिता के वचन को प्रतिदिन सुनना जरूरी है? क्या ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों, आखिर क्यों हम पिता के वचन को सुने और आखिर क्यों हम प्रतिदिन पिता के जीवित वचन से सीखें? तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
आज हम देखते हैं कि हम अपने दिनचर्या में, प्रतिदिन की दिनचर्या में बहुत से काम करते हैं और अपने जीवन में बहुत से कामों को करने की योजना बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक है जो चाहता है कि तुम इस पृथ्वी पर एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में रचे जा रहे थे तो एक हाथ था जिसने हमें बनाया, हमें रचा, और उसने हमें क्यों रचा, उसने हमें क्यों बनाया? उसकी केवल एक इच्छा है कि तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को, जिसने तुम्हें मां के गर्भ में रचा, जानो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे जानने के लिए कोई धन नहीं खर्च करना है, बुद्धि नहीं लगानी है और कोई भी बल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में धन, बल और बुद्धि, ये तीनों चीजें शून्य हैं। तो हम उसे जानेंगे कैसे? हम ये महसूस कैसे करेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाहता है या हमारे जीवन में उसने क्या चाहा है? जीवन में हमारा सृष्टिकर्ता हमसे क्या चाहता है? कैसे हम ये इस बात के लिए अपने जीवन में जानने पाएंगे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको जानने के लिए ये अवश्य है कि हम पिता के पवित्र वचन के साथ संगति करें। एक संगति, एक प्रतिदिन का चलना हमें वचन को जानने, समझने और उसमें बने रहने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में हर एक चीज से संगति करते हैं और दिन भर में हम वो काम जो रोज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम पिता के वचन से, संगति से छूट जाते हैं या हम अपने जीवन में उस संगति में बने नहीं रह पाते। और यही इस संसार के दुष्ट का सबसे बड़ा काम है कि तुम जीवन की बातों को ना जानने पाओ या तुम उसके निकट ना आने पाओ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन फिर जाए और तुम जीवित वचन से खाने लगो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने अपने वचन में कहा है, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, ध्यान रहे कि तुम किस रीति से देखते हो, क्योंकि तुम्हारा सुनना, देखना मैं अपने पवित्र वचन से बहुत आयत से तुम्हारे लिए करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत उत्तम बात है ये कि हम पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं, पिता के पवित्र वचन से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आइए हम सब पिता के पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत अगर हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय। उर्दू इसको ही खोलना चाह रही थी। यूहन्ना के बाद है ना? हाँ, इसमें कुछ और शब्द से दिया है। आमोल, आमाल, आमाल दिया। ये हमारे प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मैं उसी को पढ़ना चाह रही थी। तो कुरिन्थियों ही तो दिया हुआ है 2:7-8 2 कुरिन्थियों दिया हुआ है।
Praise the Lord. दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 16वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 16वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे सब एक साथ। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व सोता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक पुराना हो रहा है और एक नया हो रहा है। आप किसके साथ रहना चाहते हैं, पुराने के साथ कि नए के साथ? है ये बताइए, आप किसके साथ रहना चाहते हैं? नए के साथ। नए के साथ। कौन कौन नए के साथ रहना चाहता है बताइए भैया, बताओ भाई, किसके? पुराने के साथ है, नए के साथ नहीं रहना चाहते। तो मतलब क्या आपने रेफरेंस नहीं दिया ना कि मतलब रेफरेंस आप देखिए, पौलुस ने कहा मैंने अपना पुराना जीवन उतार के नया जीवन, तो नए के साथ वे पढ़ तो रहे बाइबल ना, तो हम तो उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो कलाम क्या कह रहा है कि एक पुराना होता जाता है और एक नया होता जाता है। क्या एक पुराना होता जाता है और एक नया होता जाता है। आप किसके साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर आप नए के साथ रहना चाहते हैं तो उसमें लिखा है दिन प्रतिदिन। क्या लिखा है? दिन प्रतिदिन। नए के साथ अगर आप रहना चाहते हैं तो लिखा है दिन प्रतिदिन। अब अगर आपको सच में हकीकत में केवल बोलने वाला नहीं बल्कि चलने वाला बनना है तो आपको नए के साथ दिन प्रतिदिन चलना होगा। आज दिन प्रतिदिन कोई नहीं है, आज सब पुराने में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। हाँ भाई, बात सही है कि नहीं? अरे भैया बाप बैठे रहो भैया, बस सही है, ठीक है, अपना सही है, अरे ठीक है, बस प्रार्थना कर ली भैया, ठीक है। हाँ, क्रिसमस आ रहा है और अब चाहते हैं आप भैया बस केवल सेलिब्रेशन देखो बस। हैं? देखिए, अगर हमारे अंदर एक नया मन्ना, एक नया तेल, देखिए वो कुंवारियों का दृष्टांत जो था, उन कुंवारियों के पास भी बाइबल थी, अर्थात मसाल, ठीक, लेकिन उनके पास वो प्रकाशन नहीं था। कौन सा प्रकाशन? कि दूल्हा कब आएगा। उनको मालूम है दूल्हा आएगा, और वो ओंगने लगी। ओंगने क्यों लगी? क्योंकि उनके पास वो प्रकाशन, वो नया, वो अपने पुराने मनुष्य तत्व में थी, लेकिन पांच थी जिनके अंदर नया प्रकाशन था, अर्थात तेल। एक तेल होता है, अगर आप जाएंगे तो सरसों का तेल ताजा ताजा निकलता है। एक तेल होता है पुराना, महीनों पुराना, हम लोग घर में लेके खरीद के लेके आते हैं। लेकिन एक तेल होता है जो ताजा ताजा निकलता है, और जो ताजा तेल निकलता है उसका स्वाद ही अलग होता है। हमें नहीं? आमीन। तो जो प्रकाशन है, उसने कहा ना मैं तुम्हें नई नई बातें बताऊंगा, वो बातें जो अभी घटी ही नहीं, अब और तब में होने वाली हैं। उन्होंने पूछा ना शिष्यों ने, हमें उन बातों के विषय में बताइए गुरुवर, हमें बताइए कि ये बातें कब होंगी, कौन सी बातें जो नहीं है। अब उन बातों को जानने के लिए शिष्य क्या कर रहे हैं? गुरुवर के साथ चल रहे हैं। देखा आपने? तो जब वो गुरुवर के साथ चल रहे हैं तो उनका पुराना मनुष्य तत्व उनके जीवन से दूर होता जा रहा है। अब उनके अंदर
नया मनुष्य तत्व आ रहा है। अब जब नया मनुष्य तत्व आ रहा है तो उस आते हैं अधिपति अधिकारियों ने और उन्हें देखा कि उन्होंने जन्म के लंगड़े के साथ एक अद्भुत काम किया है, तो उन्होंने कहा ये कहाँ के हैं, ये कौन है? तब कुछ लोगों ने कहा हम इन्हें जानते हैं, ये साधारण मनुष्य हैं, ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। देखिए देखिए, समझिए, अभी तक पतरस यूहन्ना और पिता के शिष्यों के जीवन से कोई अद्भुत कार्य नहीं हो रहा था। सब याजक को देखें, वो पिता अपने पुत्र को गुरुवर के पास लेके आया, और जब वो पिता अपने पुत्र को गुरुवर के पास लेके आया तो उस पिता ने कहा कि मैं इसे आपके शिष्यों के पास भी ले गया था, परंतु वे इसे ठीक ना कर सके, वे इसे ठीक ना कर सके। तब गुरुवर ने कहा, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? वो शिष्य जो अब जन्म के लंगड़े को चंगाई को दे रहे हैं, वो शिष्य जो मुर्दे जिला रहे हैं, वो शिष्य अब जो प्रकाशनों की बात कर रहे हैं, पहले वो शिष्य उस मनुष्य के अंदर की दुष्ट आत्मा भी नहीं निकाल पाए। आप और हमें, जब तक हम और आप पुराने मनुष्य तत्व में रहेंगे, तब तक हमारे जीवन से कुछ भी आश्चर्यचकित कार्य नहीं होगा। लेकिन जब हम पिता के मार्ग पर चलेंगे, उसके वचन में चलेंगे, और लिखा है दिन प्रतिदिन, आप मुझे बताइए दिन प्रतिदिन कौन है? कौन है जो संगति में जुड़ा रहता है? बहुत ज्यादा 5 दिन रेगुलर देख लिया संगति मीटिंग है, बहुत ज्यादा 2 दिन देख लिया, फिर 5 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन देख लिया, फिर 3 दिन छोड़ दिया। तो ऐसा करके हम अपने उस पुराने मनुष्य तत्व में बने रहते हैं। हमारा नया मनुष्य तत्व क्या होता है? नहीं, हमारा नया मनुष्य तत्व प्रकट नहीं हो पाता और हमें नया मनुष्य तत्व मिल नहीं पाता। हमें नया मनुष्य तत्व क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम दिन प्रतिदिन उसके लिए परिश्रम नहीं करते। कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वीं आयत, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव यानी दिन प्रतिदिन चलने के लिए हियाव बांधना होगा। आप समझे? नहीं समझे? हियाव बांधना होगा, एक वाचा करना होगा, बांधना होगी। आप देखिए यहोशू से खुदा ने क्या कहा? हियाव बांध। क्या कहा था? कहा था कि नहीं? हियाव बांध, उठ, खड़ा हो और कमर कस ले। हियाव बांध, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ चला वैसे मैं तेरे संग भी चलूंगा। अगर तू जैसे मूसा मेरी सारी बातों को मानने में चौकसी करता था, वैसे अगर तूने भी वो उन बातों को मानने में चौकसी करा तो मैं तेरे साथ चलूंगा। तो सबसे पहले दिन प्रतिदिन चलने के लिए हियाव बांधना होता है, एक वाचा के अंदर आना होता है। अभी हम वाचा के अंदर नहीं है, फाउंडेशन में नहीं है, अभी हमारे अंदर कोई भी पहरा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, हम जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाएंगे। लेकिन एक मसीही के जीवन में ऐसा नहीं होता। आप अगर एक मसीही के साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उसका कुछ समय है, निर्धारित समय, ठहराया हुआ समय। वो आपके साथ रहेगा, सारी बातें करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक समय जैसे ही उसका वो आएगा, यानी घंटा बजेगा, वो आपसे तुरंत दूर जाएगा। आप कहेंगे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे आओ, अब तो और बढ़िया उस आते हैं, घूमने का समय आया है, लखनऊ महोत्सव चल रहा है? कौन सा महोत्सव? पता नहीं किस चीज का महोत्सव चल रहा है। अब तो शाम को तो जाने वाला है, दिन में कुछ नहीं, दिन में तो धूल उड़ती रहती है।
अब शाम को चलो, तो वो मसीह कहेगा नहीं, मेरे कहीं जाने का समय आया है। आप समझे? नहीं समझे? हियाब बांधना, एक वाचा में बने रहना। आप नहीं समझे? 24 घंटे में आपके पास ऐसा कौन सा समय है जिसमें आप अपनी पति की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की और इस संसार की संगति छोड़ के आप एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह की संगति में बैठते हैं। हो सकता है पीछे से पति चिल्लाए, कहाँ जा रहे हो, अरे इधर आओ, इतनी देर से आवाज दे रहे, छोड़ो उसको। हो सकता है पीछे से बच्चे, मम्मी खाना लाओ, छोड़ दो। हम सब कुछ यानी संसार में की बातें सब कुछ छोड़ के जब हियाब बांध के अपने पिता के ठहराए हुए वचन के समय में बैठते हैं, तो ये दिन प्रतिदिन एक नया मनुष्य तत्व हमारे अंदर आता है। ये किसी धर्मी मनुष्य के हाथ रख के प्रार्थना करने से नहीं आएगा। ताली हो जाइए। ये किसी धर्मी मनुष्य के हाथ रख के प्रार्थना करने से नहीं आएगा। उसने कहा यदि अयूब, मूसा और एलिया भी आके इस नगर के लिए प्रार्थना करेंगे, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह केवल अपने प्राण को छोड़ और किसी का प्राण बचा नहीं सकेंगे। सच बात है। आप बताइए कौन खड़ा है बीच में? खुदा और सदोम और अमोरा के बीच में कौन खड़ा है? भाई बताओ। सदोम और अमोरा और खुदा के बीच में कौन खड़ा है? भाई कह रहे खुदावन, आप खुदावन यीशु मसीह। आप कह रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, आप दाल चावल बता रही हैं। ये दाल चावल बहुत बढ़िया था। और क्या क्या था थाली में? याजक। नहीं, थाली में क्या क्या था? कह रही याजक। थाली में याजक थे। नहीं। याजक को भी खा लिया मुर्गा समझ के। ये देखिए, अब आप समझ लो कितने खतरनाक लोगों के साथ पिता हमको रखता है। थाली में दाल चावल था और याजक था। नहीं, आपने जो पूछा उसका आंसर। बड़ी मजा आती है हमें। सब कहते हैं भैया तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। हम कहते सही कहा, एकदम सही कहा, हमें वचन बोलना नहीं आता। ये देखिए, यही जीवन है। क्या है? हम लोग आनंदित रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि खुदा और सदोम और अमोरा के बीच में कौन था? एक आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय। अठारह और 17 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। उत्पत्ति 18-17 में क्या कह रहा है? तब यहोवा ने कहा। अब देखिए, मैंने ये कहा यह खुदा यहोवा और सदोम और अमोरा के बीच में कौन खड़ा है? अब आइए पढ़े। तब यहोवा ने कहा ये जो मैं करता हूँ। ओ माय गॉड, हियाब बांध और दिन प्रतिदिन। देखिए क्या मिलेगा। ये क्या क्या नई बात क्या है? नया मनुष्य तत्व। नया मनुष्य तत्व क्या है? नहीं, नया तेल क्या भैया? हम तो उस तेल से भी पकौड़ी बना के खा लेंगे। और क्या, पकौड़ी से मतलब है हम तो उस तेल से भी पकौड़ी बना के खा लेंगे। तुम नया तेल जाके लियो।
जब जाएंगे लेने तब पता चलेगा कितनी दूर जाना पड़ता है। हेलो, ये नया मनुष्य तत्व क्या है? ये दिन प्रतिदिन क्या है? ये दिन प्रतिदिन चलना क्यों है? देखिए, आप हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर अब याजक को देखें सब, आप सोचते हैं, सिस्टर बाद में पढ़िएगा, आप सोचते हैं कि हमें हमारे जीवन की आने वाली समय की बातें मालूम चल जाए, भैया कल क्या होगा, या तो हमें कुछ ऐसी चीजें मालूम चल जाए क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कहाँ मिलेगा, मेरा बेटे की शादी कहाँ होगी, मेरी बेटी की शादी कहाँ होगी, भैया कैसी होगी, सही होगा कि नहीं, ये सब बातें हमारे मन में जहन में चलती है। जैसे कहता है खुदा, तुम अपने बिछौने पे जाके जो कल्पनाएं योजनाएं बनाते हो, ठीक। अब देखिए, अब्राहम के लिए पिता ने, अब्राहम को तो छोड़ो, जो करने जा रहा है, अर्थात इस सृष्टि में जो योजना बना रहा है, वो कह रहा क्या मैं इससे छिपाऊं? अगर आप दिन प्रतिदिन चल रहे हैं तो आपके घर, आपके जीवन की बात तो आपको मालूम होगी, साथ ही साथ इस सृष्टि में क्या होने वाला है और कहां क्या घट रहा है और कब किस समय में होने वाला है, यह भी पिता तुमसे नहीं छिपाएगा। देखिए, पढ़िए आप क्या कह रहा है 17वीं आयत में। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ, ये जो मैं, अरे खुदा जो करता है उसे कौन जान पाता है? भैया बताइए सिस्टर, खुदा जो करता है उसे कौन जान पाता है? अरे यही बहुत बड़ी बात है, खुदा जो कर रहा है हमारे साथ, ये हम ही जान ले अपने जीवन, ये बहुत बात है। अरे जो खुदा सृष्टि के लिए, पूरी संसार के लिए क्या योजना बना रहा है, क्या कर रहा है, इसे कौन जान पाएगा? तो खुदा क्या कह रहा? तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं, अर्थात मेरे जहन में, मेरे मन में, मेरी जो इच्छा है संसार के लिए, ओ माय गॉड, अरे उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम के विषय में नहीं, सारा के विषय में नहीं। आपने पढ़ा, आपने जाना कि सारा और अब्राहम को खुदा ने संतान का फल दिया, बोलिए। लेकिन आपने क्या ये जाना कि अब्राहम से खुदा ने संसार की योजना भी, कह रहे क्या मैं इससे छुपाऊं? तो क्या पिता तू अपने अभिषिक्तों, तो क्या पिता तू अपने दिन प्रतिदिन चलने वालों और जिनका मनुष्य तत्व नया होता जाता है, उनको क्या पूरी योजना भी बताता है क्या? ओह माय गॉड, ये जो मैं करने वाला हूं, क्या मैं इसे छुपाऊं? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है सदोम और अमोरा और यहोवा के बीच? अब्राहम खड़ा है। अब्राहम को आप किस कैटेगरी का याजक मानते हैं? अब्राहम को आप कैसा पास्टर मानते हैं? छोटा, ठीक है, 5-6 लोगों की कलीसिया है। अब्राहम को आप किस कैटेगरी का पास्टर मानते हैं? अब्राहम को आप कैसा पास्टर मानते हैं? अब्राहम तो खैर खुदा में बहुत विश्वास करता था, अरे और खुदा का दया मेरा उत्तम। अरे आज आप पास्टर को देखते हैं तो बताते हैं ये वो पास्टर, ये वो पास्टर, ये वो पास्टर है, और जब आप चर्च के एकदम बड़े बिशप को देखते तो कहते हैं ये बिशप, ठीक। लेकिन आप अब्राहम को कौन सा याजक मानेंगे? आप कौन सा पास्टर? कितना बड़ा पास्टर होगा वो? उसकी टक्कर पे कोई खड़ा हो पाएगा पास्टर? हमारे घर में तो भैया वो आते हैं, हमारे घर में वो आते हैं, हाथ देखा, हमारे घर में भैया वो आते हैं, वो पास्टर हमारे घर में वो क्या नाम है उनका? नहीं, अरे क्या यीशु बुलाता तुम्हें? जीसस कॉल। हाँ? कौन सी वाणी है?
विश्ववाणी मैं आज के सबसे जो विली ग्रहम है दिनाकरण पॉल दिनाकरण आते हैं हमारे घर में, हमारे घर में पॉल दिनाकरण आते हैं, हमारे घर में वो आते हैं। हेलो, हमेशा याद रखें एक पास्टर केवल एक संदेश वाहक है। आपने पोस्टमैन देखा है? बस उसका ये काम है कि जो टेलीग्राम आया उस टेलीग्राम को तुम्हें पढ़ के सुना दे या दे दे। पास्टर का ये काम है, जाके बता दे। अब अब्राहम कितना बड़ा पास्टर होगा आज के समय में, अगर देखा जाए तो उसकी टक्कर का कोई पास्टर नहीं। आज के समय में तो छोड़ो, उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक तो महायाजक है यीशु मसीह, लेकिन अगर याजक के रूप में देखें तो अब्राहम से बड़ा कोई नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अब्राहम सदोम और अमोरा के बीच में खड़ा है, क्यों नहीं बचा पाया? क्यों सिस्टर? याजक को खा रही थी ये तो, क्यों नहीं बचा पाया है? सदोम और अमोरा को क्यों नहीं बचा पाया? बताइए। बस ये बात कि सदोम और अमोरा ने पिता की दृष्टि में उनके पाप बढ़ गए और वे निरंतर करते जा रहे और अपने पापों से फिर नहीं रहे, और प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन अपने मनुष्य तत्व को, नए मनुष्य तत्व को नया ना करने की जगह पुराने मनुष्य तत्व और काम बढ़ते जा रहे। ये है आज का समय। उसने कहा सदोम और अमोरा से भी खतरनाक समय आएगा इस युग का, जो चल रहा है लौदीकिया कलीसिया काल। अब आप समझ लीजिए, ये युग अंतिम युग। उसने कहा सीबा की रानी को देखा तुमने? सीबा की रानी को रेगिस्तान से चल के आई थी, राजा सुलेमान के कामों को देखकर कि देखे तो क्या जो जितना सुलेमान के विषय में बताया जाता है क्या वो उतना है भी कि नहीं। तो जब आके देखती तो कहती कि जो कुछ मैंने तेरे विषय में सुना वो बहुत कम था, ये तो बहुत ज्यादा है तू। लेकिन सोचिए, कलाम बताता है कि सीबा की रानी के पास तो सुलेमान था, उसका एक अंश, आत्मा का एक अंश सुलेमान के अंदर था, और सीबा की रानी ने उस एक अंश को देखकर अपने पापों से पश्चाताप कर लिया। तुम्हारे सामने तो जीता जागता वचन पड़ा है, और हम उस जीवित वचन को अर्थात पूरे समुच्चय वचन का इंकार कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो न्याय होगा वो सदोम और अमोरा से भी भयानक होगा। इसलिए क्यों? क्योंकि उनके पास तो राई के दाने के बराबर पवित्र आत्मा था सुलेमान के अंदर, और उस राई के दाने के बराबर को देखकर रानी सीबा खिंची चली आई। आज कोई खिंचा चला आ रहा? समुच्चा वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने। कोई जानना चाहता है? कोई दिन प्रतिदिन चलना चाहता है? जाइए देखिए तो, गीत गाते हुए ऐसे दिखेंगे कि ऐसा लगेगा कि इनको 24 घंटे सच में ये बहुत भक्ति वाले स्वभाव में रहते हैं। लेकिन जैसे ही गीत खत्म हुआ, जूता पहना, जंगल जंगल बात चली है। हाँ, फिर उनके मन में, उनके जहन में दिन प्रतिदिन चलना तो छोड़ो, उनसे बाइबल और वचन की कोई बात करना नहीं। लेकिन जैसे ही वो वहां जाएंगे तो गीत ऐसा गाएंगे रो रो के कि अच्छा खासा आदमी रोने लगे। कहे कि यार सच में
इसके अंदर खुदा का आत्मा है। बहुत बढ़िया गीत गाया, सच में कितना अच्छा जना होगा। बहुत खतरनाक आत्माएं चल रही हैं। आप हमेशा याद रखिए, एक नया मनुष्य तत्व है। उकाब के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। उकाब पक्षी जो होता है ना, उसने उकाब बताया है अपने लोगों को, तुम उकाब की नाई उड़ोगे। उकाब पक्षी जो होता है वो सबसे ज्यादा ऊंचे उड़ता है और वो कभी बासी भोजन नहीं करता। अगर वो भूखा है और उसके सामने भोजन पड़ा भी है, हाँ सो लीजिए आप, वो भूखा है और उसके सामने भोजन पड़ा भी है, बहुत बढ़िया जैकेट की चैन ऊपर तक बंद कर लीजिए, गर्माहट मिल रही है, नींद आ रही है, हाँ, और उसको भोजन पड़ा है तो उकाब को भूख लग भी रही है तो भी उकाब वो भोजन नहीं खाएगा, क्योंकि वो भोजन जो है वो पुराना हो गया। अब उकाब को भूख लग रही है तो उकाब अपने यहां पर चोट मारेगा और अपने लहू को पी लेगा। उसको ताजा भोजन चाहिए। उकाब के बच्चे, उसको एकदम ताजा भोजन चाहिए रहता है। एक नया मनुष्य तत्व, एक नई आत्मा, एक नया प्रकाशन, एक नया जीवन, यही तो है जिसके विषय में पौलुस कह रहा, मैंने पुराना मनुष्य तत्व उतार के नया जीवन पहन लिया। कुछ समझें। और इसके लिए ये नहीं है कि बस आज प्रार्थना कर ली, कल प्रार्थना कर, इसके लिए जीवन भर, जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हूं, मैं उससे लिपटा रहा हूं। एक वर मैंने मांगा कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहा हूं। क्यों पौलुस ये सब बातें कर रहा है? क्यों आखिर पिता के अभिषिक्त भविष्यवक्ता, पिता के दास, पिता के नजदीक निकट आने की बात कह रहे हैं? क्यों आखिर पिता के सारे दास कहते हैं कि अपने जीवन से, पाप से फिरो और पिता की ओर दृष्टि करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो? क्यों बताइए क्यों? आज कोई प्रतिदिन अपना क्रूस उठा रहा है? आज कोई दिन प्रतिदिन पिता के पीछे वचन को सुनना चाहता है? नहीं सुनना चाहते। हम काम नहीं करना चाहते, हम परिश्रम नहीं करना चाहते। हम कहते हैं हमारी ओर से तुम प्रार्थना कर लो, और क्या। तुम प्रार्थना कर लो हमारी ओर से, हमें फल मिल जाएगा। नहीं। आप देखिए जमाने में, संसार में ये आत्मा घूम रही है, कह रहे हमारे नाम का भोग लगा देना, हमारे नाम का प्रसाद चढ़ा देना, हमारे नाम की कैंडल चढ़ा देना, हमारे नाम का, भैया चर्च में उठाते हैं आटे की बोरी, आशीर्वाद आटा की बोरी फेंक देना, हमारे नाम से भैया चंदा डाल देना, हमारे नाम से भैया उठाते हैं जाके चर्च में प्रार्थना करा देना, हमारे नाम से। आत्मा देखा आपने? आदमी देखा आत्मा? नहीं, ऐसा नहीं। हमें स्वयं परिश्रम करना है और स्वयं उस परिश्रम में आना है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? कि तुम आलसी दास नहीं बल्कि विश्वास योग्य दास बनो। और विश्वास योग्य दास का सबसे बड़ा एक कैरेक्टर होता है, एक स्वभाव होता है कि वो अपने मालिक की बात के लिए सुनने के लिए हर समय तैयार रहता है। मालिक ने कहा नहीं कि हो गया, ये होता विश्वास योग्य दास। जब मालिक, स्वामी जब मेज पे बैठ के भोजन कर रहा होता है तो विश्वास योग्य दास यूं करके मेज के किनारे खड़ा होता है कि मालिक कहे, स्वामी कहे और मैं तुरंत फुर्ती से वो काम करूं। या पान, क्या बात? या पान। कहां है तेरा हिया? कहां है तेरा विश्वास? अरे हमारा विश्वास तो नहीं भैया, वो हम पास्टर साहब का विश्वास बहुत है हमारे।
हमारे पास्टर साहब का बहुत बड़ा विश्वास है, हमारा विश्वास नहीं। कह रहा कहाँ है तुम्हारा विश्वास? भाई यीशु मसीह वचन में कह रहा कहाँ है तुम्हारा विश्वास? है? और हम कह रहे हमारे पास्टर साहब का विश्वास बहुत बड़ा है। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में देखा आपने कौन खड़ा था? अब्राहम खड़ा था। और अब्राहम से खुदा ने कहा क्या ये बात मैं छिपाऊं? तो क्या खुदा अपने अभिषिक्तों पर सारी बात प्रकट करता है? Yes. सारी बात खुली किताब। जिंदा खुदा मिला है, हमें जिंदा ऐसा खुदा मिला है जिसके साथ रहने में आनंद ही आनंद, बहुत आनंद है। जिस दिन आप सच में जिंदा खुदा के साथ चलने लगेंगे, आप हर एक चीज से विश्राम में आ जाएंगे। विश्राम। अब मैं नहीं बल्कि मेरे जीवन से पिता उन कामों को करेगा। मैं तुझे विश्राम दूंगा और तेरे सारे कामों को मैं अपने बलवंताई हाथ से पूरा करूंगा। आज हम विश्राम दिन मानते हैं, हम कहते हैं 7वां दिन विश्राम दिन, लेकिन कभी अपने जीवन में ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं विश्राम में गया? भाई 7वां दिन विश्राम दिन है, क्यों है? कितने लोगों के मुंह से सुना विश्राम दिन, विश्राम दिन, विश्राम दिन। लेकिन अगर तुम पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलोगे, ऑलरेडी तुम विश्राम में गए। उसने कहा अब तू नहीं बल्कि तेरी ओर से मैं उन कामों को करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? विश्राम। आप समझे वचन को, आपका मनुष्य तत्व नया होता जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि आप एक नई सृष्टि हो जाएंगे। और एक नई सृष्टि यानी कि आप एक नई सृष्टि यानी कि आपका पुराना जीवन विश्राम में गया, अब आप शांति से विश्राम कर रहे हैं और आप जो चल फिर रहे हैं आपके अंदर से खुदा काम कर रहा है। आज आदमी जब मर जाता है तो लिखते हैं RIP, यानी ये मानना ही नहीं चाहते कि कोई जिंदा आदमी विश्राम में जाएगा। विश्राम में जाने के लिए पहले मरो। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? दिमाग लगाओ। ये ऑलरेडी मन में ठान के बैठे हैं कि अगर विश्राम में जाना है पहले मरो तब विश्राम में जाओ। RIP। मैं क्यों लिखता हूं? जो RIP लिखता है वो सबसे बड़ा पापी। अरे यार ये देखो क्या कह रहे हैं, भक्ति की आत्मा। कौन सी आत्मा? हाँ, इनको मालूम ही नहीं पीस क्या है, विश्राम क्या है। ये कहते हैं विश्राम तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। और मेरे खुदा ने मुझे बताया कि अगर तू जीते जी मेरे वचन पे चलेगा तो मैं तुझे विश्राम में दे दूंगा। अब मैं तेरे कामों को करूंगा। अब जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा मैं उसे आशीषित करूंगा। ओ माय गॉड, कुछ समझिए वचन को। आप वचन को नहीं समझ रहे, आपने एक रीति रिवाज मानकर उसको छोड़ दिया। आप क्यों अपने पिता के वचन पर विश्वास नहीं करते? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि पिता का आत्मा आप में है तो वो काम करेगा ना। उसने क्या कहा?
हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो उसने क्या सारे मुर्दों को बुला लिया? तो एकदम चेंज वचन नहीं। सोचिए, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो उसने किसको बुलाया? जो जीवित है। खुदा कह रहा मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का खुदा हूं। आपने पढ़ा है ना? उसने कहा मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। आमीन है कि नहीं? मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। तो उसने कहा हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, अर्थात जो ये रियलाइज करते हैं कि मैं थक गया हूं, मैं हार चुका हूं, जो ये रियलाइज करते हैं मैं बोझ से दबा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिना एक कदम नहीं चलूंगा। जो ये रियलाइज करता है वो जीवित होते हुए पिता के पास आए। पिता कह रहा मैं विश्राम दूंगा, और ये कह रहे नहीं पहले मरो तब तुम्हारा विश्राम आएगा। RIP। देखा आपने कितना उल्टा खेल हमें सिखाया गया है। उल्टा उल्टा उल्टा। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा? नया मनुष्य तत्व। क्या मिलेगा भैया दिन प्रतिदिन चलने से? क्या मिलेगा भैया दिन प्रतिदिन सुनने से? देखो क्या मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है। लोग पूछते हैं भैया कैसे आप प्रतिदिन मीटिंग कर लेते हैं, भैया कैसे आप इतनी प्रार्थनाएं कर लेते, कैसे भैया कैसे? ऑलरेडी हम विश्राम में हैं। स्कूल में आराम से ये दोनों यूं जेब में हाथ जाके घूम रहे, अखरोट तोड़ के खा रहे, और कह देखो छुट्टी होने वाली। क्या कर रहा? विश्राम। तो काम कौन कर रहा? काम हो रहा। देखो कितना बढ़िया काम हो रहा। इतना बढ़िया काम कैसे हो रहा है? काम मेरा पिता कर रहा है। थोड़ा इस पृथ्वी की बातों से उठो। बहुत जरूरी है इस पृथ्वी की बातों से उठना। हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पृथ्वी से, है ना भाई? हम पृथ्वी की चीजों से, पृथ्वी की बातों से बहुत प्यार करते, छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे वो गर्म गर्म चाय बन गई हो अदरक की, और ला के रख दिया, और कहीं जाना हो तो आदमी कहता 5 मिनट रुक जाओ, चाय पी के जाएंगे। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम में भी जाना होता है, अगर एकदम खौलती गर्म चाय अदरक की रख दी गई प्याला, तो वो 2 मिनट रुक के पी के जाएगा, पी के जाएंगे। तो हमने पृथ्वी की बातों को इस तरह से प्यार करा है, क्या जब तक इस पृथ्वी की बातों पे मन लगाओगे, नए मनुष्य तत्व में नहीं बढ़ने पाओगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कैसे नया होता जाता है? संगति, संगति बहुत जरूरी है। संगति, और जितनी जल्दी आप ये बात समझेंगे कि हमें एक संगति में चलना है, बने रहना है, आप उतना ज्यादा फलवंत हो जाएंगे। आप मनुष्य संगति को और दिन प्रतिदिन के चलने को और वचन को प्रतिदिन सुनने को तुच्छ समझता है। अरे छोड़ो, हटाओ। हाँ, समय नहीं मिलता है, कहाँ सुन ले? क्या देखा? कहाँ सुन ले? बताओ कैसे सुन ले? बताओ। सुबह उठे, नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के गए, आए, थक गए, फिर उठे, कॉफी बनाई, पिया। वो वाला कौन सी दाल मोट होती है, वो मक्के वाली,
वो मक्के वाली दाल मूट खाई और फिर भैया थोड़ा सा खाना आना बनाया। फिर खाना खाते खाते 10 साढ़े 10 बजता है। फिर 11 बजे जब जाते हैं तो फिर तो ऐसा लगता है कि कोई कुछ नहीं, अब नींद आ रही। चेहरा देखा सो गए, सो गए, सो गए, हो गए 24 घंटे पार, 24 घंटे पार। नहीं, अगर आपको नया बनना है, आपको हिजाब बांधना होगा एक योद्धा के समान। आप फिर जो कुछ भी दिन भर में करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जीवन में जो होता है, आप जो कुछ भी जीवन में करेंगे, आपको ऐसा इतना समय मिलेगा, इतना आराम मिलेगा। आप पहले कुड़ के करते थे, फिर आप हंस के करेंगे। अंतर यह है, आज मैं अपने सारे कामों को बहुत हंस के करता हूं, बहुत आनंदित। मेरे बच्चे तो खूब हंसते रहते, दिन भर हंसते रहते। कहते आ जाते म्यूजिक रूम तो पता नहीं लगता किसको घर में है, एकदम दरबार लगा रहता है, एकदम बढ़िया से चौड़े से बैठे आराम से, अखरोट तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। हाँ, पैकेट रहता है, वही बैग से निकाल बहुत आनंद। आराम से गरम गरम चाय पीते हैं, लिप्टन टी, गरम पानी के, आराम से बैठे बैठे बच्चे बजा रहे, बजाते रहो। हाँ बेटा, हमेशा याद रखो, हम जिन कामों के लिए अपने जीवन में लगे रहते थे, अब वो काम यूं ही करता है बेटा। हकीकत में तो ये कि हम उसे अपना परिश्रम समझ के करते हैं, लेकिन उसने कहा तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, तुम परिश्रम करो मेरे वचन में, तब मैं तुम्हें इस पृथ्वी के परिश्रमों में शिव मणि बना दूंगा। मैं अपने जीवन में ये बातें होते देखता हूं और हो रहा है और मैं कर रहा हूं, बहुत आनंदित। नया मनुष्य तत्व हमें क्या देगा? नया मनुष्य तत्व हमें क्या देगा? नया मनुष्य तत्व आपको नई सृष्टि बना देगा। अब आपको लखनऊ नहीं लगेगा, अब आपको पृथ्वी नहीं लगेगी, अब आपको पृथ्वी की बातें नहीं लगेंगी। लोग बुराई कुटाई, तेरे मेरे, तूने छुआ मैंने छुआ, मारा काटा, दोष लगाने में लगे रहेंगे। आपको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं, आप ऊपर ऊपर उड़ते जाएंगे, आपके जहन में कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि आपको पिता इतना हल्का कर देगा, इतना हल्का कर देगा, इतना हल्का कर देगा कि अब आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर उड़ने वाला हो जाएगा। आप बुराई से तुरंत उड़ जाएंगे। बुराई आएगी आपके पास, इससे पहले कि बुराई आए आप औकात की नहीं उड़ के कहीं और चले जाएंगे। कहां तक पकड़ेगी बुराई? उसने कहा यदि, मेरे पीछे बोले, यदि तुम हर बात में भला करने जानो, तो तुम्हारा बुराई करने वाला कौन? फिर तुम्हारा बुराई करने वाला कौन? वचन को समझें। हम सबके जीवन में एक नया मनुष्य तत्व बहुत जरूरी है, और यही नया मनुष्य तत्व हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। पुराना मनुष्य तत्व लेके हम स्वर्ग के राज्य तो छोड़ो, इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य के पास नहीं जा सकते।
पुराना कैरेक्टर लेकर आप इस पृथ्वी के किसी मनुष्य से बात कर ले तो वहां पर आपका झगड़ा हो जाए। लेकिन अगर आप नया मनुष्य तत्व जो खुदा ने आपको दिया वो लेके जाएंगे तो आप इस पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को जीत लेंगे और यहां तक कि आप स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? नया मनुष्य तत्व सब चाहते हैं, नया मनुष्य तत्व। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? 16वीं आयत, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होने के लिए हमें दिन प्रतिदिन उसके मनने से खाना होगा, उसकी संगति में चलना होगा, उसके वचन में बने रहना होगा और उसके साथ हियाव बांधकर अपने जीवन के दिनों को बिताना होगा। इस तरह से तुम एक नए मनुष्य बन जाओगे और तुम्हारे जीवन से पार्थिव देह उतरकर स्वर्गीय देह में तुम बदल जाओगे। ये जीवन है, ये जीवन की बातें हैं। मैं आपको झूठे ही नहीं बताऊंगा कि मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगी, या मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा तो आप चंगे हो जाएंगे। आप चंगे तब होंगे, आप पवित्र आत्मा का दान तब पाएंगे जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, अर्थात रिसीव करना है। अब आप जब तक रिसीव नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। आपका भला तब होगा जब आप उसके मांस में का मांस और लहू में का लहू खाएंगे पिएंगे, और उसके लिए आपको दिन प्रतिदिन परिश्रम करना है। प्रतिदिन आपको हियाव बांधना है, प्रतिदिन आपको अपने पिता के कहे के वचन के अनुसार जो आपको प्रतिदिन मिलता है मन्ना, उसके अनुसार करने में चौकसी करना है। मैं बोलता हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जवाब, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहे तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। आमीन। प्रभु ये समझने में यह प्रतिज्ञा थी, वह है अनंत जीवन। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन जो इस महासभा में जो आपने जो वचन दिया है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम लोग चल सके, उसमें हम ग्रहण कर सके खुदावन। दो वचन इस महासभा में, इस घराने में दिया है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें नया पुराण तत्व को त्याग कर नई तत्व ग्रहण कर सके, कि हमें स्वर्ग राज का, हमने स्वर्ग राज देह में हम परिवर्तन हो सके खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो भी इस महासभा में, इस घराने में जो वचन दिया है, ताकि इस वचन को सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपकी दया इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेठ में ग्रहण कर सकें। आज जो भी हमारे छोटे जून के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपका जो वचन आपने दिया है, इस वचन के अनुसार हम चल सके, सुन सके और उसमें ग्रहण कर सके, और उस वचन के द्वारा और वचन के अनुसार हम ग्रहण करने की सामर्थ्य हमें प्रदान करे। कि खुदा जो इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है, ताकि इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको आपका आत्मा उन पर, आपका सामर्थ्य, आपका कृपा उन पर छाया रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके खुदावन। जो हमारे
छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो वचन इस यूट्यूब या फेसबुक द्वारा सुन रहे हैं खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य उन पर आपका आत्मा छाया रहे, आपका कृपा, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में वह आपका वचन को सुनाते हैं और उस वचन के अनुसार हम उसको सुनकर, जानकर और उसमें बने रहने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में हम बने रहें। खुदावन, यहाँ पर जो यहाँ पर उपस्थित ना हो खुदा, ताकि जो बीमारी है में पड़े हुए खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि उसको चंगा हो सके और आपका वचन में वो बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई कुरनेलियुस के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना भाई कुरनेलियुस के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।